Good morning, dear students. Today we will study the poem The Listener. So, the name of the poem is The Listeners. ठीक, listener means सुनने वाला. Now, read the poem about a traveler. This poem is about a traveler who knocks on a moonlit door in an unknown place. In this sense of the unknown, with all its uncertainties that controls the air and mood of the poem. तो देखिए, ये जो पोएम है ये एक ट्रेवलर की है. एक ट्रेवलर अपने घोड़े से जंगल में जा रहा है और घोड़े से जंगल में जा रहा है और फिर क्या हो गई, रात हो गई, आधी रात है. और फिर उस आधी रात में एक हवेली है जो कि भूतों की हवेली है, जिसमें भूत रहते हैं और जिसमें कई सालों से कोई रह नहीं रहा है. उस जंगल में, उस सुनसान हवेली के पास ये जो पोएट है, ये जो ट्रेवलर है, वो वहाँ पे पहुँचता है और वो जो सुनसान हवेली है उसके दरवाजे क्या करता है, खटखटाता है, पूछता है कोई है कि नहीं. मतलब ये जो ट्रेवलर है, ये जो पोएट है, यात्री है, ये जंगल में से घूमता हुआ आधी रात को एक ऐसी सुनसान जगह पे पहुंचा जहाँ पे हवेली थी. तो उसने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे मैं विश्राम करूं. शायद ये जो ट्रेवलर है इसने कभी किसी को वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, और वो उस जगह पर पहुँचता है. लेकिन वो हवेली है, वो हवेली एकदम सुनसान है, एक जंगल में है, अंधेरे जंगल में है और जिसमें भूतों का बसेरा है. तो लेट अस बिगिन द स्टोरी, बिगिन द पोएम. इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रेवलर. तो मैंने आपको बताया ट्रेवलर जंगल में यात्रा करते हुए अपने घोड़े के साथ पहुंच चुका है और अपने घोड़े को जगह खड़ा कर वह जो सुनसान हवेली है वो क्या करता है, सेड द ट्रेवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर. तो उस समय अंधेरी रात है, अंधेरा है और क्या कर रहा है, ऊपर चंद्रमा चमक रहा है, चांदनी रात है, चांद चमक रहा है. और उस चांदनी रोशनी में वो जो ट्रेवलर है वो क्या करता है, दरवाजे को खटखटाता है और पूछता है इज देयर एनीबडी देयर. तो उस चांदनी रात में उस डोर को वो ट्रेवलर खटखटाते हुए कहता है कि क्या घर के अंदर कोई है, क्या कोई है जो मेरी आवाज को सुन रहा है. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्ड द ग्रास. चैम मतलब च्यू. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्ड द ग्रास. और देयर वॉज नथिंग बट ओनली साइलेंस. वहां पर केवल साइलेंस है, शांति है, रात का समय है और पूरी तरीके से सन्नाटा है. और मैंने कहा कि वो हवेली वीरान पड़ी हुई है. तो उस जो ट्रेवलर है वो दरवाजा खटखटा रहा है और जो उसका घोड़ा है वो जमीन पे जो ग्रास है उसको क्या कर रहा है, खा रहा है. ठीक, मतलब वो जो ग्रास खा रहा है घोड़ा, उस ग्रास को क्या कर रहा है, खा रहा है. और ग्रास को खा रहा है तो उस घोड़े की घास खाने की आवाज़ भी वहाँ पे सुनाई दे रही है. मतलब इतना सन्नाटा है, इतना शांति है वहाँ पे, सुनसान जगह है वो, कि वो जो घोड़ा घास खा रहा है उसके घास खाने की आवाज़ को भी सुना जा सकता है. इतनी शांति है, इतना सन्नाटा है वहाँ पे. ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर. फ्लोर मतलब होता है फर्श. तो जो फॉरेस्ट का जो फर्नी फ्लोर है, मतलब वो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या है, जो घास है, जमीन में जो घास उगी हुई है, उसी घास को वो घोड़ा क्या कर रहा है, खा रहा है. एंड ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द turret above the traveler's head. अब देखिए ट्यूरेट होता है जिसको हम बुर्ज कह सकते हैं. ठीक, ट्यूरेट कहता है बुर्ज, या प्रकार से गुंबद भी कह सकते हो. तो वो जो मीनार है, वो जो किला है, वो जो सुनसान वो भूता किला है जिसका दरवाजा ट्रेवलर खटखटा रहा है, उस किले का जो मीनार है या जो बुर्ज है
उसके ऊपर से क्या करता है, एक पक्षी उड़ता है। एबव द ट्रेवलर सिट्स, तो उस कास्टल का जो ऊपर का जो बुर्ज है, ठीक, उस बुर्ज या उस मीनार के ऊपर से क्या करता है, एक बर्ड्स उड़ते हुए ट्रेवलर के ऊपर से, ट्रेवलर के सर के ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है। मतलब ट्रेवलर जैसे दरवाजा खटखटाता है तभी उस किले के ऊपर से एक पक्षी उड़ता है और वह बिल्कुल जो ट्रेवलर है उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। तो इस पोएम में ट्रेवलर ने हमको आपको ये बताया है कि वो एक सुनसान जगह पर जाता है और जब दरवाजा खटखटाता है उस किले में, और वहाँ पे उसको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या महसूस वो वहाँ पे करता है, उसी चीज़ों को उसने इस पोएम में एक्सप्लेन किया। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन ए सेकेंड टाइम, फिर से वो जो ट्रेवलर है उसने दूसरी बार, स्मोट मतलब बैंग्ड हार्ट, पहली बार जब उसने खटखटाया दरवाजा, बोला कौन हो, तो कोई आवाज़ नहीं है। तो दूसरी बार वो जो ट्रेवलर ने क्या किया, फिर जोर से क्या किया, उस दरवाजे को खटखटाया। उसने क्या किया, जोर से फिर दरवाजे को खटखटाया। इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड। अब वो जो ट्रेवलर है उसने दूसरी बार फिर खूब जोर से क्या किया, दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या अंदर कोई है, क्या इस घर के अंदर कोई है, क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है। यदि मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो दरवाजा ओपन करो। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर, लेकिन वहां पर उस ट्रेवलर की बात को सुनने वाला कोई नहीं था। मतलब किसी ने भी ट्रेवलर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेवलर ने फिर प्रश्न पूछा कि क्या कोई अंदर है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि वो जो हवेली थी, वो जो किला था, उसके अंदर इंसान नहीं रहते थे, वो तो भूतों की हवेली थी, तो कहां से कोई जवाब आएगा। नो हीट फ्रॉम द लिव फ्रैंक्ड सिट, न तो उसके बातों का अंदर से कोई जवाब आया और नहीं उस किले के अंदर से किसी ने खिड़की से झांका। मतलब किसी ने खिड़की से भी झांका नहीं कि बाहर कौन खड़ा है, मतलब किसी ने खिड़की से भी बाहर झांक कर ट्रेवलर को देखा नहीं। leaned over and looked into his grey eyes, और कह रहा है किसी ने भी खिड़की के पास आकर झुक कर नहीं देखा। looked into his grey eyes, वो जो ट्रेवलर थी उसकी ग्रेस आइज में, उसकी भूरी आंखों में, उस उदास आंखों में किसी ने उसको देखा नहीं। मतलब ट्रेवलर आवाज दे रहा है, पुकार रहा है, न तो कोई जवाब दे रहा है और न कोई अंदर से खिड़की से झांक रहा है कि बाहर ट्रेवलर खड़ा है, कोई खड़ा है, क्यों कोई आवाज नहीं आ रही, क्यों घर के अंदर से कोई झांक नहीं रहा, क्योंकि उस घर में कोई इंसान नहीं, वहां पर भूतों का बसेरा है, इसीलिए कोई आवाज नहीं आ रहा। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, अब जो ट्रेवलर है वो बेचारा, ही वॉज वेरी पजल्ड, वो बहुत परेशान हो गया। एंड ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल देयर, ट्रेवलर बेचारा अभी भी वहां पे खड़ा और बहुत क्या है, परेशान है। परेशानी है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा, और इस अंधेरी रात में बेचारा जाए तो कहाँ जाए, वो किसी से मिलने आया था, तो बार बार आवाज दे रहा है कि कोई हो तो मेरी आवाज सुनो और दरवाजा खोलो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही, कोई उसकी बातों को रिप्लाई नहीं दे रहा। तो बेचारा वो वहां पे खड़े होते होते क्या हो गया, परेशान हो गया, वो वहां पे खड़ा है और परेशान हो गया कि कोई मेरी बातों का जवाब दे ही नहीं रहा। बट ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, कह रहा है कि उसको सुनने वाले, पोएट की बातों को सुनने वाला यहाँ पे वहां पे कोई नहीं था। केवल कौन थे, भूत थे, केवल भूत ही ट्रेवलर की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई इंसान नहीं था। ठीक, तो जो केवल भूत थे वही ट्रेवलर की बातों को सुन रहे थे। दैट वर्ट इन द लोन हाउस देन, क्योंकि उस भूतहा हवेली में कौन रहते थे, भूत रहते थे, वो भूतों का घर था, उसमें भूत निवास करते थे। तो वहां पे जो ट्रेवलर है उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा सिवाय भूतों के। तो वहां पे ट्रेवलर की, पोएट खुद ही ट्रेवलर है, तो वहां पे जो ट्रेवलर है, यात्री है, उसकी बात को सुनने वाला कोई इंसान नहीं है। वहां पे ट्रेवलर की बातों को कौन सुन रहा है,
भूत सुन रहे, क्यों? क्योंकि भूतों का उस घर में क्या था? बसेरा था, डेरा था। वही ट्रेवलर की बातों को सुन रहे। तो कहां से उसको कोई जवाब आएगा? Stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. क्या कर रहा है पोएट? कि ट्रेलर वहां पे स्टूड खड़ा हुआ था और लिसनिंग सुन रहा था। कह रहा है उस मून लाइट में, उस चांदनी रात में, उस चांदनी रात में पोएट क्या हुआ था? वहां पे खड़ा हुआ था और शांति से सुन रहा था। क्या सुन रहा था? टू द वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। इंसानों की दुनिया से जो आवाज आ रही थी उसको, उन आवाजों को क्या कर रहा था? वो ट्रेवलर सुन रहा था। मतलब ट्रेवलर वहां पर अकेला खड़ा होकर जो इंसानों की तरह आवाज आ रही थी, इंसानों की दुनिया से उसको सुन रहा था। मतलब उस घर में जो भूत थे वो इंसानों की आवाज निकाल रहे थे। उस घर के अंदर जो भूत थे, उन भूतों की आवाज को जो ट्रेवलर था वो बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये आवाज किसकी है? भूतों की है। तो उन आवाज को पोएट क्या हो रहा था? वहां पर खड़ा होकर सुन रहा था। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।